नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ केरल के उस जादुई शहर में जहाँ प्रकृति और सिनेमा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। स्वागत है आपका मुन्नार में। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुन्नार कैसे पहुँचें। वैसे तो मुन्नार का अपना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले नज़दीकी बड़े शहर तक जाना होता है और फिर सड़क मार्ग से मुन्नार पहुँचना होता है। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुविधाजनक विकल्प है, वहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा मुन्नार पहुँच सकते हैं। ट्रेन द्वारा जाना है तो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम है, जहाँ से आप सड़क मार्ग से मुन्नार जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह सड़क यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो कार या टैक्सी से मुन्नार जाना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। रास्ते में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें, झरने और चाय के बागान आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं। तो हम आपको ले चल रहे हैं बेंगलुरु से सड़क मार्ग द्वारा मुन्नार, क्योंकि यहाँ मंजिल तक पहुँचने से पहले ही प्रकृति अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, मुन्नार जाने का रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है, बादलों, पहाड़ों और चाय के बागानों की खूबसूरत दुनिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमको तो सफ़र प्यारा, मंजिल का खुदा हाफिज। यानी कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हैं वो ये रास्ते जो आपको एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक ले जाते हैं। सड़क अब सीधी नहीं रही थी, घुमावदार रास्ते, चारों ओर हरियाली और दूर दिखाई देती पहाड़ियों ने यात्रा को एक नया रंग दिया। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर मुन्नार की पहचान सामने आने लगी। चाय के बागान, पहाड़ियों की ढलानों पर कतारबद्ध चाय के पौधे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने हरे रंग से पहाड़ों पर कोई विशाल चित्र बना दिया। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और मन में यही आया, कुछ रास्ते केवल मंजिल तक नहीं ले जाते, वे स्वयं एक खूबसूरत मंजिल बन जाते हैं। मुन्नार पहुंचने से पहले रास्ते में कई जगह रुककर हमने प्रकृति को करीब से महसूस किया। कहीं पहाड़ों के बीच बहता झरना था, कहीं बादलों से ढकी चोटियां और कहीं सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली। और आखिरकार हम पहुंच गए मुन्नार। होटल में अपना सामान रखा और लेकिन कमरे में बैठने का मन नहीं हुआ। सामने फैली पहाड़ियों ने जैसे बाहर आने का निमंत्रण दे दिया। शाम को जब पहाड़ियों पर धुंध उतरने लगी तो मुन्नार का रूप ही बदल गया। चाय के बागान, बादल और पहाड़ सब एक ही रंग में घुलते हुए दिखाई दिए। मुन्नार पहुंचकर यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है इसके आसपास की खूबसूरत वादियों की खोज। मुन्नार से एक रास्ता आता है मट्टुपेट्टी डैम और इको पॉइंट की ओर। आगे बढ़ते हुए चाय के बागान और पहाड़ी दृश्य लगातार साथ चलते हैं। दूसरा खूबसूरत रास्ता कुंडला झील और टॉप स्टेशन की ओर जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बादल और घाटियाँ मानो हमारे और करीब आती जाती हैं। एक और दिशा में मरयूर और चिन्नार की ओर रास्ता निकलता है। यहाँ मुन्नार की हरियाली से आगे बढ़कर प्रकृति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। मुन्नार की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर रास्ता किसी न किसी नई कहानी तक पहुँचता है। कहीं चाय के बागान, कहीं झीलें, कहीं झरने और कहीं बादलों में छिपी पहाड़ियाँ। मुन्नार में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हैं वे रास्ते जो आपको एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक ले जाते हैं। मुन्नार की हरी भरी चाय की बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और घुमावदार सड़कें लंबे समय से फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। कई हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों ने मुन्नार की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर उतारा है। जैसे प्रमुख फिल्में हैं चेन्नई एक्सप्रेस, गुप्त और अमिताभ बच्चन की निःशब्द आदि फिल्मों की पृष्ठभूमि यहाँ रही है। इन फिल्मों के गीतों की पृष्ठभूमि के रूप में मुन्नार के प्राकृतिक दृश्य फिल्माए गए हैं। यदि आप मुन्नार की यात्रा पर जाएं तो चाय के बागानों में घूमते हुए आपको कई फिल्मों के दृश्य याद आ जाएंगे। यही कारण है कि मुन्नार को अक्सर लोग गॉड्स ओन कंट्री का फिल्मी चेहरा भी कहा जाता है। मुन्नार की यात्रा कब शुरू हुई और कब समाप्त हो गई,
इसका पता ही नहीं चला। चाय के हरे भरे बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, झरनों का संगीत और घुमावदार रास्ते अब पीछे छूट रहे थे, लेकिन मन अभी भी उन्हीं वादियों में ठहरा हुआ था। मुन्नार से विदा लेते हुए बस इतना ही कहूँगा, कुछ जगहें हम छोड़ आते हैं लेकिन वे जगहें हमें कभी नहीं छोड़ती। फिर मिलेंगे एक नई राह, एक नई मंजिल और एक नई कहानी के साथ।